औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या चीज़ है। फंगल इन्फेक्शन एक ख़ास किस्म की फफूंदी या फंगस से फैलने वाली एक इन्फेक्शन है और इसको आम ज़ुबान में हम दाद भी कहते हैं और इसके अलावा रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है और कुछ लोग इसको खारिश भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें छोटे छोटे दाने जिल्द पर बन जाते हैं और मुसलसल खारिश होती है और उसमें से पानी भी रिसता है। तो ये एक ऐसा शदीद किस्म का जल्दी मर्ज़ है कि जिसकी वजह से इंसान की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और इसके मामूलात भी डिस्टर्ब होते हैं और फिर इसको कॉस्मेटिकली भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से बाज़ औक़ात अगर ये शिद्दत इख्तियार कर दे तो खुदा न खास्ता इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये किन लोगों को ज़्यादा होता है? असल में एक तो एक दूसरे से किसी भी किस्म के राब्ते से हो सकता है। आपस में जो चादरें, बेड की शीट्स और इसके अलावा तौलिए और कोई भी ऐसी चीज़ें, सॉक्स हैं या शूज़ हैं, एक दूसरे के पहनने से ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे भी ये नमी में नमू पाता है। इसकी नशो-नुमा हमेशा गीले मौसम में होती है, तो इसीलिए ये गर्मियों में और गर्म मरतूब मौसम में और बरसात में ये जो बीमारी है वो ज़्यादा फैलती है। इसकी वजह ये होती है कि गर्मियों में चूँकि पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीने की वजह से ये जहाँ जहाँ पर भी वो हमारे पसीना रुका रहता है तो वहाँ ये फंगल इन्फेक्शन होने का खदशा होता है। वहाँ पे ये फंगस आ जाता है और ये फफूंदी आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर ये नमू पाती है और फिर वो हमारी जल्द को ख़राब करती है। जैसे गर्मियों में अगर हम ढीले ढाले लिबास पहने, हवादार लिबास पहने तो, और इसी तरीके से अगर हम बंद शूज़ पहनने की बजाय कोई खुले जूते पहने या चप्पल वगैरह का इस्तेमाल करें तो इसके चांसेस कम होते हैं। और अपना जो जिस्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें साफ़ और खुश्क रखना चाहिए। यानी आप बात करें और उसके बाद ख़ास तौर पर वो एरियाज़ जो फोल्ड होते हैं उनको हमारी ये ज़रूरी है कि हम उसमें ये एहतियात करें कि उन जगहों को हम हमेशा साफ़ करने की कोशिश करें। और ये मोटे लोगों में ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है मोटापे की वजह से बहुत सारी जगहों पर स्किन फोल्ड हो जाती है मुख्तलिफ एरियो में, तो उसकी वजह से इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग ज़ेरे नाफ बालों की सफाई रेगुलर नहीं करते या अपने जो आर्मपेट की सफाई नहीं करते हैं या सर को बाकायदा नहीं धोते हैं तो वहाँ पे पसीने की वजह से या गीला रहने की वजह से नमू फैल जाती है, इसकी फफूंदी फैल जाती है और उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो फैलती है। अगली चीज़ ये है कि जो लोग मसलन HIV के कोई पेशेंट हैं खुदा न खास्ता तो उनमें भी ये फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या शुगर पेशेंट हैं उनमें भी इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये फफूंदी के फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग जिम में जाते हैं और वहाँ का जो सामान है जिससे वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं करते हैं तो उससे भी ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बार्बर इच जिसको हम कहते हैं, हजाम के उस तरह की इन्फेक्शन, जो कटिंग करवाने के लिए जाएं और वहाँ पर इसका बाकायदा हफ्ज़ाने सेहत का एहतमाम ना किया जाए, उसका ख्याल ना किया जाए तो उसकी वजह से भी ये फैलने का खदशा होता है।
बहरहाल ये एक बड़ा तकलीफ दह भी मर्ज है और मुतअद्दी मर्ज भी है, और इसके अलावा ये ऐसी इन्फेक्शन है जो एक फर्द से दूसरे फर्द को फैलती है या फैल सकती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी एहतियातों की ज़रूरत है। खुले हवादार और जहाँ पर धूप पड़े उस मौसम में उस जगह पर रहना चाहिए। हमें अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और नमी से पाक रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जिसमें नमी होगी तो कुछ देर के बाद उसमें ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको अपने हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल करते हुए रोका भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर खुदा न खास्ता आप फफूंदी या फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803